ये 5 फसलें लगा लेना अगर गर्मियों के सीजन से 1 एकड़ से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हो, क्योंकि ये 5 फसलें ऐसी है जो आपको कम लागत में तगड़ा मुनाफा दे सकती है। तो कौन सी है वो 5 फसलें, जानने से पहले अगर अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में उस फसल का नाम लिखे जिसका रेट आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा चल रहा है। तो किसान मित्रों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहली फसल के बारे में। वही फसल है भिंडी की फसल। किसान मित्रों, भिंडी एक ऐसी फसल है जो हमेशा जब भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, आपके क्षेत्र में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है ना, बेसिक कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है और भिंडी का जो प्रोडक्शन रहता है ना, इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आप मार्च महीने या फिर अप्रैल महीने के अंदर आराम से भिंडी की बुआई कर सकते हो और इससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हो। लेकिन किसान मित्रों, भिंडी की बुआई करते समय आपको 2 बातें सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान में रखनी है। जिसमें सबसे पहली बात आती है, आपको हमेशा हाइब्रिड बीज लेना है, क्योंकि भिंडी की जब भी आप बुआई करते हो ना, स्पेशली गर्मियों के सीजन में, अगर गर्मियों के सीजन में आप भिंडी की बुआई करने जा रहे हो तो आपको हमेशा हाइब्रिड बीज ही लेना है। क्योंकि हाइब्रिड बीज में क्या होता है ना कि जो तुड़ाई क्षमता होती है ना, वो ज्यादा देखने को मिलती है और जो इंटरनोड रहते हैं, मतलब फूल से फूल की जो दूरी रहती है या फिर भिंडी से भिंडी की जो दूरी रहती है ना, वो भी शॉर्ट होती है। यानी कि जो आपको तुड़ाई है वो भी ज्यादा मिलेगी, प्रति पौधे आपको भिंडियों की जो संख्या यानी कि फ्रूट्स की जो तुड़ाई है ना, वो भी ज्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए आपको हमेशा हाइब्रिड बीज का ही चयन करना है। अब दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो गर्मियों वाली भिंडी अपन लगाते हैं ना, इसके अंदर येलो वेन मोजेक वायरस यानी कि पीला मोजेक वायरस जो है ना, वो ज्यादा देखने को मिलता है। ये स्पेशली भिंडी की फसल के अंदर ही लगता है, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और इसको फैलाने के पीछे सफेद मक्खी यानी कि व्हाइट फ्लाई का हाथ होता है। तो आपको सबसे पहले काम यही करना है कि आपको व्हाइट फ्लाई जो है वो अच्छे से कंट्रोल करनी है, ताकि भिंडी की फसल में पीला मोजेक वायरस ज्यादा फैले नहीं। जिस पौधों में है उनको आप खेत से बाहर निकाल दे, ताकि अन्य पौधों के अंदर वायरस के प्रकोप देखने को ना मिले। तो ये 2 बातें अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप भिंडी की फसल से ज्यादा प्रोडक्शन भी निकाल सकते हो, साथ ही साथ में भिंडी आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी देके जा सकती है। किसान मित्रों, दूसरे नंबर पर हमने एक ऐसी फसल को रखा है जिसका हाई टेम्परेचर पर प्रोडक्शन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही है तिल की फसल। किसान मित्रों, तिल एक ऐसी फसल है जिसे आप गर्मियों के सीजन में ना केवल बुआई कर सकते हो, बल्कि इससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भी प्राप्त कर सकते हो। गर्मियों के सीजन के अंदर ना तो इसके अंदर आपको रोग देखने को मिलेंगे, ना ही ज्यादा इसके अंदर किसी प्रकार के कीटों का हमला होता है और बढ़वार से संबंधित भी इसके अंदर कोई समस्या नहीं आती है। आपको सिर्फ बीज और शुरुआती दौर में जो खाद डलती है उसके ऊपर ही खर्चा करना है। इसलिए शुरुआती दौर में अगर आप थोड़ा सा खाद के ऊपर अच्छा सा मैनेजमेंट रख लेते हो तो आप प्रोडक्शन जो है वो अच्छा निकाल पाओगे और इसका जो प्रोडक्शन रहता है उसके साथ ही साथ में इसका जो मार्केट रेट है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। आपने भी देखा होगा कि पिछले साल गवर्नमेंट ने जो MSP लागू करी थी उसमें सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई थी वो तिल की फसल पे ही हुई थी, क्योंकि भारत सरकार भी चाहती है कि जो तिलहन वाली जो फसलें हैं उनका प्रोडक्शन इंडिया में ज्यादा से ज्यादा हो, उनके ऊपर फार्मर ज्यादा से ज्यादा फोकस करे। तो तिल ऐसी फसल है जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए और इसकी जो MSP है आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हो। किसान तो तिल की जो फसल रहती है ना, ज्यादातर आपको राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, इन्हीं राज्यों में देखने को मिलती है। अगर आप इन राज्यों में है तो आप आराम से तिल की खेती कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलने वाली है। और साथ ही में अगर आपके पास में कम पानी की सुविधा है, गर्मियों में आप ज्यादा सिंचाई नहीं कर सकते हो, तो भी तिल की जो फसल रहती है ना वो सबसे सुटेबल मानी जाती है। अगर आपके पास में 2 से 3 बार पानी देने की सुविधा है तो आप आराम से तिल की खेती कर सकते हो। और तिल की सबसे अच्छी बात मानी जाती है कि ये मात्र 90 और 120 दिन में ही पक्के तैयार हो जाती है, तो ज्यादा समय नहीं लेगी। अगर आप इसे मार्च या फिर अप्रैल महीने में लगाते हो तो आपका जो खेत रहेगा वो जून महीने में आराम से खाली हो जाएगा, जिससे आप गर्मियों के सीजन में जो खेत खाली पड़ा हुआ है उससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। किसान तो तिल की जो फसल रहती है ना, इसके अंदर आपको रोग और कीटों का जो हमला है ना वो भी कम देखने को मिलता है। शुरुआती दौर में कुछ रस चूसक कीट आते हैं, अगर इसका स्प्रे आप लगा देते हो तो रस चूसने वाले जो कीट रहते हैं वो काफी आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। उसके बाद में जब पौधों के अंदर फूल आना शुरू होते हैं या फिर फलियां बनना शुरू होती है तो उसमें हल्की फुल्की बोरर की समस्या आती है, यानी कि टोबैको कैटरपिलर आती है, फ्रूट बोरर आती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप हल्का इमामेक्टिन का भी स्प्रे करते हो तो भी आप इन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। और शुरुआती दौर में जो रस चूसने वाले कीट आते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए आप थायोमेथोक्साम जो 25% WG फॉर्म में आता है, इसका स्प्रे लगाते हो तो भी ये काफी आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। और रही बात फफूंद जनित रोगों की, तो पौधे की जो एरियल पार्ट रहता है उसके ऊपर ज्यादा कोई फफूंद जनित रोग नहीं लगते हैं, लेकिन जो पौधे की जड़ें रहती है ना वहां पर समस्या आती है, क्योंकि जमीन के अंदर जो फंगस रहती है वो जड़ों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और उसी कारण से तिल की फसल के अंदर विल्ट की समस्या आती है। और इस विल्ट को अगर आप समय रहते कंट्रोल कर लेते हो ना तो आप तिल की फसल से अच्छी प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो विल्ट को कंट्रोल करने के लिए आपको शुरुआती दौर में ही एक फंजीसाइड जमीन के अंदर डलवा देना है और इस फंजीसाइड में आपको थायफेनाइड मेथाइल जो 70% WP फॉर्म में आता है इसको उपयोग में लेना है। इसके आधा किलो की मात्रा लेना है और समान मात्रा में जमीन में आपको डलवा देना है। किसानों तो वीडियो के अंदर तीसरे नंबर पर हमने
एक ऐसी हरी पत्तेदार सब्जी रखी है जिसका मार्केट रेट स्पेशली अप्रैल महीने में 100 रुपए से पार देखने को मिलता है। तो इस फसल का नाम है हरे धनिये की फसल। हरे धनिये की फसल आप जैसे बुआई करते हो तो इसकी जो कटाई रहती है ना, वो लगभग आपको 1 महीना यानी 30 दिन पर ही मिलना शुरू हो जाती है। और उसके बाद में अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट रखते हो तो ये फसल आपको लगभग 3 से 4 कटाई देके जा सकती है। लगभग 60-70 दिन की फसल है और काफी अच्छा प्रोडक्शन भी देती है। साथ ही साथ में गर्मियों में इसका रेट भी काफी हाई होता है। उसी कारण से अगर आप इसे लगाते हो तो आप प्रति एकड़ से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो। हरे धनिये की सबसे अच्छी बात है कि अगर आप गर्मियों में इसकी बुआई कर रहे हो ना, तो आपको ज्यादा रोग और कीटों का हमला भी देखने को नहीं मिलेगा। हरा धनिया ऐसी फसल है जिसमें ना तो ज्यादा रसोशक कीट देखने को मिलते हैं, ना इल्लियों का प्रकोप होता है। साथ ही साथ में जो फफूंद जनित रोग रहते हैं ना, वो भी आपको इस फसल के अंदर कम देखने को मिलते हैं। अगर हल्के फुल्के रोग आते हैं तो आप फफूंदनाशी या फिर हल्के कीटनाशक को उपयोग में लेते हो, जो रेट में भी कम रहते हैं, उनको उपयोग करके भी आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो कम खर्च में ज्यादा मुनाफा देने वाली अगर कोई फसल है तो वो हरे धनिये वाली फसल है। लेकिन आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि जब भी गर्मियों के सीजन में हरे धनिये की बुआई कर रहे हैं तो आपको बीज जो है उसे फोड़ के बुआई करनी है। आपको कभी भी होल सीड यानी कि आके बीज की बुआई नहीं करनी है, उसे 2 से 3 भागों में तोड़ना है, उसके बाद ही बुआई करनी है, ताकि जर्मिनेशन ज्यादा है और साथ ही साथ में प्रति एकड़ पौधे की जो संख्या है ना, वो अच्छे से मेंटेन हो पाए। किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो की चौथी फसल के बारे में। वही है खीरे की खेती। खीरा एक ऐसी फसल है जो गर्मियों में थोड़ा खर्चा ज्यादा मांगती है, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट अच्छा रखो ना तो आप इस खर्चे को कम कर सकते हो और इसका मुनाफा जो है ना, वो लगातार स्टेबल रहता है। आपने भी पिछले साल के रेट कंपेयर किए होंगे। खीरा का जो रेट है ना, वो अप्रैल, मई और जून महीने में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सबसे उचित महीना रहता है जब आप खीरे की बुआई कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भी कमा सकते हो और प्रोडक्शन के साथ में इससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी निकाला जा सकता है। खीरे की सबसे अच्छी बात होती है कि ये एक ऐसी फसल है जिससे प्रोडक्शन काफी हाई देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप मैनेजमेंट अच्छा रखते हो, लाइक अगर आप मल्चिंग लगाते हो, उसके बाद में अच्छे से स्प्रे वगैरह लगाते हो, तो इससे प्रोडक्शन जो है वो आप ज्यादा प्राप्त कर सकते हो। जहां तुड़ाई आपको मिल रही है उस तुड़ाई को आप 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रोडक्शन भी ज्यादा मिलेगा और साथ ही साथ में खर्चा जो रहेगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन अगर खर्चे के साथ में अगर आप प्रोडक्शन 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकते हो तो आप उसे अच्छे से रिकवर कर पाओगे। और खीरे की फसल की अगर मैं बात करूं तो इसके 1 एकड़ से लगभग 30 टन तक की पैदावार प्राप्त हो सकती है। तो ये काफी अच्छी फसल है जिसे आप गर्मियों के सीजन में विचार कर सकते हैं। अब किसान तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के आखिरी फसल के बारे में। वही है मूंग और उड़द की फसल। मूंग और उड़द ऐसी फसलें हैं जिन्हें आप गर्मियों के सीजन में लगाकर प्रोडक्शन तो प्राप्त कर ही सकते हो, साथ ही साथ में जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसको भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही फसलें जो है ये लेग्यूम क्रॉप है, यानी कि दलहनी फसलों के अंदर आती है, जिनकी जड़ों में नोड्यूल होते हैं और इन नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इसी कारण से अगर आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है तो भी ये बढ़ाने का काम करेगी। साथ ही साथ में इससे आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हो। मूंग और उड़द लगाने से पहले आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में आप जब भी मूंग और उड़द की बुआई कर रहे हो तो इसका जो बीज दर रहता है ना, वो आपको बढ़ा के लेना है। जहां पर आप खरीफ सीजन में 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर रखते हो, उस बीज दर को आपको बढ़ा के गर्मियों के सीजन में स्पेशली 10 से 12 किलो तक रखना है। इससे क्या होगा ना कि प्रति एकड़ पौधों की जो संख्या है वो अच्छे से मेंटेन हो पाएगी, साथ ही साथ में प्रोडक्शन के ऊपर भी कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में आपको दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि मूंग और उड़द की जो फसल रहती है ना, इसके अंदर पीला मोजेक वायरस की समस्या काफी ज्यादा आती है। बीते कुछ सालों में मूंग और उड़द की जो फसल रही है ना, गर्मियों के सीजन में, स्पेशली गर्मियों का जो सीजन रहता है उस समय पर व्हाइट फ्लाई का अटैक काफी ज्यादा हुआ है और इस व्हाइट फ्लाई की वजह से ही ये रोग ज्यादा फैलता है। तो आपको पीला मोजेक वायरस को कंट्रोल करना है तो आपको सबसे पहले व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करना है। अगर आप इसे सही समय पर कंट्रोल कर लेते हो तो पीला मोजेक वायरस आपकी फसल के अंदर ज्यादा नहीं आएगा। और रही बात इनके पक्के तैयार होने की, तो मूंग और उड़द ये दोनों ही जो फसलें रहती है ये 60 से लेके 80 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। और हाँ, मूंग और उड़द इन दोनों ही फसलों के ऊपर हमने ऑलरेडी एक सीरीज चला रखी है। अगर आपने इस सीरीज के वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से जाके इन वीडियो को देखिए। उसके बाद में आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मूंग की बुआई कब करनी चाहिए, वैरायटी कौन सी लेनी चाहिए, कितना बीज दर रखना है, बीजोपचार कैसे करना है, ये सारी जानकारी हमने इन वीडियो के अंदर बताया है। तो जल्दी से जाके इन वीडियो को एक बार जरूर चेक करें। तो किसान मित्रों, यही थी वो टॉप 5 फसलें जिन्हें आप गर्मियों के सीजन में लगा सकते हो, प्रोडक्शन के साथ साथ में मुनाफा भी ज्यादा कमा सकते हो। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।